हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल हम 1927 डेट इज़ साइमन कमीशन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 आपको ईयर भी याद रखना है और किसने दी थी ये भी याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी डिमांड्स के लिए इंडिया ने ऑफ़र किया था। क्या डिमांड्स थी वो कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट की बात करी थी इस टाइम पे। और डिमांड की थी यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि किसकी डिमांड की थी? राइट टू वोट की बात करी थी। इन्होंने रिजेक्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को भी। इसमें रिपोर्ट में प्रपोज किया गया था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हम सेंट्रल लेवल पे भी देंगे एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल पे भी देंगे, बट वहाँ देंगे जहाँ पे क्या होगा, वो माइनॉरिटी में होंगी। इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि इक्वल राइट्स वुमेन के लिए, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनी रिलीजन इन एनी फॉर्म, यानी कि इक्वल राइट्स चाहिए हमें वुमेन के लिए भी, फ्रीडम है उनको यूनियन बनाने का, और किसी भी तरह का डिसएसोसिएशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के नाम पे। डिमांड किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, स्टेट नहीं प्रोविंसेस। इस टाइम पे डिमांड किया था कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जितने भी हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, उन्हें बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है वो बने। यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, बरदौली सत्याग्रह 1928। अब बरदौली सत्याग्रह क्या था? बरदौली सत्याग्रह में लैंड टैक्स जो था वो इंक्रीज हो गया था। क्या हो गया था? लैंड टैक्स इंक्रीज हो गया था 22%। इसीलिए बरदौली सत्याग्रह हुआ था। बरदौली सत्याग्रह किसके अंडर हुआ था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर JKSSB में कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था। और इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह के टाइम पे दिया था, या कौन सी डेट ईयर में दिया था। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। जिन्नास 14 पॉइंट 9 मार्च 1929। जिन्नास 14 पॉइंट्स में आपको ये 14 पॉइंट्स लर्न करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पूछते नहीं है, बस आपको ईयर याद होना चाहिए। जिन्नास 14 पॉइंट कब आए थे? 9 मार्च 1929 में। और ये क्यों आए थे? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो फेल हो चुकी थी। लाहौर सेशन 9 दिसंबर 1929। लाहौर सेशन 1929 में जो हुआ था, इस सेशन को हेड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे हेड किया था। इस रेजोल्यूशन में पूर्ण स्वराज की बात की थी फर्स्ट टाइम। तो ये याद होना चाहिए कि पूर्ण स्वराज जो है वो कौन से टाइम पे, किस रेजोल्यूशन या कौन से सेशन के टाइम पे बात की गई थी, तो वो लाहौर सेशन था। कंप्लीट इंडिपेंडेंट उनका अल्टीमेट गोल बन चुका था। 31 मार्च 1929 में फर्स्ट टाइम ट्राई कलर जो फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग, उसको रिवर रावी पे होस्ट किया था। तो इस पैरा में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की बात कौन से सेशन में हुई थी, फर्स्ट टाइम ट्राई कलर फ्लैग जो है वो कौन से रिवर के पास होस्ट किया था, और कौन सी डेट पे किया गया था, और फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट की बात कब की गई थी? 26 जनवरी 1930। तो इसी पैरे में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं JKSSB में। तो आप ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इस टाइम कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करेगी।
और ये नोट है कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1929 में फाउंड हुई थी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू को रिप्लेस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। फिर अब आता है सिविल डिसोबीडियंस 1930। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च किया था गांधी जी विद 78 फॉलोअर्स। वो 375 किलोमीटर चले थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से डांडी। डांडी विलेज गुजरात सीकोस के पास। डेट लर्न रखना 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930। डायरेक्ट सेक्शन कैंपेन था अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली, साल्ट के अगेंस्ट था। इस सेशन से पहले ही, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले ही, गांधी जी ने 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम इरविन के पास दिए थे। उनको बोला था कि अगर आप ये सब एक्सेप्ट कर लेते हो तो वहाँ पे कोई भी मूवमेंट्स या कोई भी एजिटेशन नहीं होगा। गांधी इरविन पैक्ट जो था वो रेटिफाई हुआ था कहाँ पे? कराची सेशन 29 मार्च 1931 में। और उस टाइम प्रेसिडाइड किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। इस पैक्ट में जितने भी पॉलिटिकल लीडर जो भी प्रिजनर्स थे जिनको जेल में रखा गया था उन्हें रिलीज़ करने के लिए बोला गया और सॉल्ट को फॉर कंजप्शन के लिए भी एग्री किया गया कि सॉल्ट को आप कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आया है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विड्रॉल कब हुआ था? तो कराची सेशन 31 मार्च 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो विड्रॉल हो गई थी। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद आती फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 में हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रामसे मैकडॉनल्ड ने प्रिजाइड की थी। कांग्रेस ने बायकॉट किया था। मुस्लिम लीग से रिप्रेजेंट किया था मोहम्मद अली ने, आगा खान ने, और हिंदू महासभा से मोंजी और जयाकर ने रिप्रेजेंट किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को एग्जीक्यूट किया था क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था इसका माइग्रेंट का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन सबको कब एग्जीक्यूट किया था, कौन सी डेट में, तो आपको ये डेट लर्न होनी चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी इंग्लैंड सितंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गए, बट ब्रिटिशर्स ने उनकी कोई भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब आपको इसमें से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से दो चीज़ें ही पता होनी चाहिए, उसका ईयर और उसके बाद गांधी जी के साथ और कौन गया था। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू जो थी वो गए थे उनके साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1932। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आ गया था। इसने क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई थी? ऑल इंडियन फेडरेशन प्रोवाइड किया था जिसमें कि 3 लिस्ट थी। एक थी फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसने डायरकी को एबॉलिश किया गया था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट में कौन से कॉन्फ्रेंस के दौरान ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने किस चीज़ को एबॉलिश किया था? और उन्होंने डायरकी को एबॉलिश करके इंट्रोड्यूस किसको किया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद आता है पूना पैक्ट ऑफ 1932 यानी कि कॉमनवेल्थ अवार्ड। मैकडॉनल्ड ने अनाउंस किया proposals for on minority representation known as communal award in 1932। इस एक्ट में जितनी भी डिप्रेस क्लासेस थी जैसे कि मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस या एंग्लो इंडियन वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस, उनको माइनॉरिटी का स्टेटस देने की बात की गई थी। गांधी जी ने डिप्रेस क्लासेस को इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा गया है हिंदू सोसाइटी का। गांधी जी ने वर्ड हरिजन 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 डिप्रेस क्लासेस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया था? हरिजन, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो।
ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग फाउंड की गई थी या स्टार्ट की गई थी 1932 में फॉर डिप्रेस क्लासेस। 8 मई 1933 में गांधी जी ने 20 दिन का फास्ट रखा गया था ताकि प्यूरिफाई कर सके वो हरिजन कॉज को क्या कर सके, प्यूरिफाई कर सके। 18 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड हुई थी जिसको चित्तौड़गढ़ अपराइजिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए क्योंकि इस टाइम इसकी डेट एग्ज़ाम्स में पूछी गई है बहुत बार। तो चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड कब हुई थी, 18 अप्रैल 1930 में। और ये किसने की थी, ये इंडियन इंडिपेंडेंट फाइटर जिसका नाम था सूर्या सेन ने की थी चित्तौड़गढ़ आर्मरी रेड। तो आपको इसका ये याद होना चाहिए डेट। और एक चीज़ और, कराची सेशन जब हुआ था 1931 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल में, जहाँ पे रेजोल्यूशंस पास किए गए थे, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ों को पास किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन से सेशन के दौरान पास किए गए थे, तो वो कराची सेशन था और उसको हेड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था उसका नाम था संजीवनी और उसको के मित्रा ने स्टार्ट किया था। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में ऐसे ही डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी सिटी थी साउथ अफ्रीका की महात्मा गांधी को पीटा गया था, बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेमेंट बाय द वाइट पीपल, कौन सी सिटी थी। सर्वोदया स्टैंड्स फॉर, सर्वोदया क्या मतलब है, टोटल रेवोल्यूशन है, अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल है, नॉन कॉपरेशन है, नॉन वायलेंस। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने क्या फाउंड किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट स्वराज पार्टी। हु डेवलप द आइडिया डेट मीन्स जस्टिफाइज द एंड, किसने ये आइडिया डेवलप किया, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने। कौन से डैम पे जवाहरलाल नेहरू ने ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ फ्लैग ऑन द रिवर बैंक एज वेल एज द क्लॉक मिडनाइट, कौन सी डेट पे नेशनल फ्लैग जो था वो रिवर रावी पे होस्ट किया गया था, तो आपको ये बताना है। अभी मैंने आपको इसका ऊपर पढ़ा दिया है तो आप इसका आंसर दीजिएगा। हु कॉल्ड गांधी जी नेक्ड बेगर, किसने गांधी जी को हाफ नेक बेगर कहा है, माउंटबेटन ने कहा है, विंस्टन चर्चिल ने, हेस्टिंग ने या जिन्ना ने। चोरा चोरी इंसिडेंट्स के बाद गांधी जी ने किसको सस्पेंड किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। जब आप ये क्वेश्चन करिएगा तो मुझे ये भी बताइए कि चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो जवाहरलाल नेहरू जिससे एसोसिएट है, लीडर, अमृत बाजार, ट्रिब्यून या नेशनल हेराल्ड। डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश बाय, डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो आपको अभी पता होना चाहिए कि डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। 1919 में गांधी जी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन 1934। इनमें से कौन सी क्वेश्चन ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आप मुझे बताइएगा। सो एक दो चीज़ें और हैं जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो एक कमेटी आई थी 1928 में जिसको बोला जाता था बटलर कमेटी, बटलर कमेटी। अब बटलर कमेटी क्या थी, ये सर हैरकॉट बटलर ने
के अंडर आई थी। इसमें इन्वेस्टिगेट करना था द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी कि ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज इंडिया में उनकी पावर और रूलर जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनकी पावर के बीच में रिलेशनशिप कैसा था उसको देखने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बटलर कमेटी 1928 में आई थी। तो अब आपको मुझे ये बताना है कि जो हंटर कमीशन है वो किसको चेक करने के लिए आई थी। तो आपने मुझे ये बताना है किसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमेटी आई थी। और कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताती हूँ, जैसे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। आपने मुझे बताना है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो किसके रिलेटेड है, आपने ये बताना है मुझे। बस आज के लिए इतना ही। आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। होप आपको लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। आज के लिए नहीं, कल हम इसके आगे पढ़ लेंगे। तो बस हमारा लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप घर बैठिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।